नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुज वाली जी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हर्निया क्यों होता है इसके बारे में। हर्निया क्यों होता है, आशा करते हैं कि आपको मालूम है कि हर्निया है क्या चीज़। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, वीडियो देख लेना। हर्निया की जो सिम्टम्स है उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि हर्निया होता क्यों है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हर्निया क्यों होता है, आपको हर्निया नहीं हुआ है, आप देख रहे हो वीडियो, तो आपको पता चल जाएगा और आप ऐसे काम नहीं करोगे जिससे कि हर्निया आपको हो सके। तो अगर आप मुझसे पूछो कि हर्निया होता क्या है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पे बेसिकली ऊपर के हिस्से को आप छोड़ दें तो यहाँ से आप देखो, क्योंकि यहाँ पे स्टमक है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, तो यहाँ पे ना एक मसल की लेयर है जो कि बेली का जो मसल होता है हमारा, जो एब्स लोग दिखाते हैं, तो ऐसे अलग अलग मसल्स है। ये बॉडी के स्ट्रक्चर ऊपर का है, नीचे ये लाल कलर का जो भी ये मसल है, ऐसे नीचे भी मसल होता है बेली में। हालांकि वो सॉफ्ट होता है मगर मसल से वो बड़ा है। अब बात ये होता है कि जब भी वो मसल वीक हो जाए, किसी तरीके से वो वीक हो जाए, उससे चलते यहाँ पे अंदर का जो ऑर्गन है, पर्टिकुलरली छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो स्ट्रक्चर है ये बाहर आ जाता है। ये जब भी बाहर आ जाता है, ऐसे लगता है कि बाहर की तरफ कुछ ऐसे प्रोट्रूडिंग सा हो जाए। पिक्चर में यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना। जहाँ से ये चीज़, ये दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए मसल। उसके बाहर ये फैट लेयर, देखो यहाँ पे लाल कलर का मसल का लेयर, उसके बाहर होता है येलो कलर का फैट का लेयर, उसके बाद होता है स्किन का लेयर। ये तीन सिंपल सा लेयर है बॉडी में। तो मसल, फैट, फिर आपको पता होगा कि फैट ज़्यादा डिपॉजिट यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टिश्यू है जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। उसके बाद स्किन। तो जब भी ऑर्गन बाहर आ जाएगा, क्योंकि मसल जब भी वीक हो जाएगा तो मसल टिश्यू, और उसके साथ साथ मसल वीक के कारण ये जो आंत है, ऐसा कोई इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर है, वो इन टच विथ स्किन, स्किन के साथ टच करके बाहर ऐसे ऐसे बल्ज आउट हो जाएगा। उसी को हम हर्निया बोलेंगे। बाहर की तरफ ऐसा लगेगा कि वो झूल रहा है, तो उस हिसाब से वो ऑर्गन बाहर की तरफ दिखने लगेंगे। डायरेक्टली ऑर्गन नहीं दिखेगा, क्योंकि स्किन उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। ऐसा नहीं कि स्किन को वो फाड़ के बाहर आएगा, नहीं, स्किन रहेगा मगर वो स्किन के साथ टच करके ऑर्गन बाहर आ जाएंगे। और ये बहुत, तो इसको हर्निया बोलते हैं। जब भी इंटरनल कोई ऑर्गन, आपके जो मसल, जो कि कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी की, वैसे कनेक्टिव टिश्यू को ब्रेक करके बाहर आ जाता है, तो वो हर्निया कहलाता है। लोगों का मानना है कि हर्निया सिर्फ और सिर्फ ग्रॉइंग एरिया में होता है। ये गलत है। हर्निया अलग अलग जगह पे हो सकता है। ये ग्रॉइंग एरिया में हो सकता है, ओके। ये मान लो कि थोड़ा ऊपर हो सकता है, यहाँ पे जो नेवल एरिया है उसके चारों ओर, यहाँ पे भी हो सकता है। ये स्टोमक के ऊपर, ये तीन अलग अलग जगह पे ये हर्निया हो सकता है। तो अलग अलग जगह के हर्निया की अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे आम प्रकार का जो हर्निया होता है वो ये ग्रोइंग एरिया का हर्निया होता है, प्राइवेट एरिया रिलेटेड उसके सराउंडिंग एरिया का, जिसको हम इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं हर्निया मतलब इस जगह की बीमारी, एक्चुअली नहीं है। तो ये इंग्विनल हर्निया सिर्फ एक प्रकार का हर्निया है जो यहाँ पे होता है। दूसरे प्रकार का हर्निया जो आपके नेवल एरिया के पास होता है, इस जगह पे होता है। बाहर से अगर देखें तो इस जगह पे, इस जगह के साइड सराउंडिंग जो बल्ज आउट होगा, इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड की आसपास वो है, तो अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। और तो चलिए बात करते हैं हर्निया क्यों होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण होता है हर्निया होने की, वो होता है स्ट्रेन। मतलब हर्निया के मतलब आप जब भी आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेन दोगे, मसल्स वीक रहेगा आपका। देखो, मसल अगर आपकी सॉलिड है, स्ट्रिक्ट है, वो ठीक ठाक फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, तो जितना भी आप स्ट्रेन दोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये जब आपकी उम्र बहुत कम रहता है तो प्रॉब्लम्स नहीं रहता है। तो हर्निया एक बढ़ती उम्र के साथ होने के चांस भी बढ़ जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो भी मसल रहता है बॉडी के, वो वीक हो जाता है। तो इसीलिए देखो, आप देखो कि वेट लिफ्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा वज़न वो उठाते हैं तो उनको हर्निया नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट बांध के रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा वेट जब उठाते हैं तो यहाँ पे बेल्ट चाहिए होता है, ताकि नॉर्मल जो सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सपोर्ट आपकी बेली मसल्स को मिल पाए, पेट की जो मसल्स है बाहर की तरफ, और वो सारे मसल्स को मिल पाए। और वो भी जिम वगैरह करते हैं जिससे कि उनकी अलग अलग जो मसल्स है बॉडी की, उसका स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ बना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी स्ट्रेन डालोगे, कब स्ट्रेन डाल सकते हैं लोग? रेगुलरली जिनका कॉन्स्टिपेशन है ना, उनको पता भी नहीं है कि कितना स्ट्रेन वो डालते हैं। वो जब भी टॉयलेट पे जाते हैं, बाउल मूवमेंट के टाइम पे, पॉटी के टाइम पे, दे स्ट्रेन, अ लॉट ऑफ स्ट्रेन। इतना स्ट्रेन करते करते एक इम्पैक्ट आता है। तो बहुत दिनों से, सालों से ये करते करते हो सकता है कि मसल वीक हो और आपको हर्निया हो।
और एक बात होता है जिन लोगों में जो बहुत ज़्यादा कफ होता है, जिनका जो स्नीज या फिर कफ ये बहुत ज़्यादा चलता है, कुछ बीमारी में होता है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक ऐसा बीमारी है जिनमें लोगों में हर वक्त जो इन्फेक्शन रहता है उसके कारण उनको कफ होता है, स्नीज होता है। इस चीज़ के सर्दी खांसी और ये जो चीज़ कंटिन्यूस रहता है, अगर ये साल भर चलता रहा तो उससे भी स्ट्रेन आता है मसल्स में, क्योंकि बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, उससे भी हर्निया हो सकता है। तीसरी जो सिम्टम तीसरी रीज़न जो हम बात करेंगे वो होता है जब अगर आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है, जो कि बहुत से लोगों में होते हैं जो लेबर की काम करते हैं, फिज़िकल लेबर की काम करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिम जाते हो और आप जो वज़न वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो फॉर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन एंड ऑल, वहाँ पे भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे हो और अगर किसी भी तरीके से आपकी बेली मसल्स अगर वीक होता है तो वहाँ से अंदर की जो ऑर्गन है वो बाहर आ जाएगा और हर्निया हो जाएगा। फोर्थ रीज़न जो फोर्थ रीज़न है वो है ओबेसिटी। बहुत से लोगों में हर्निया इसीलिए भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटापा, ओबेसिटी के कारण बॉडी के वेट इतना बढ़ जाता है कि बॉडी की जो मसल्स है वो खुद संभाल नहीं पाते, तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली एक बल्ज आउट जो ऑर्गन होता है वो बल्ज आउट होकर बाहर आ जाता है और हर्निया हो जाता है। फिफ्थ रीज़न अगर देखें वो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे एक्सेसिव बीमारी होने के चांसेस रहता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, उससे रिलेटेड पाइल्स, फिशर, ये सारी बीमारी हो जाना, और वो सारे चीज़ के साथ साथ क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक औरत के शरीर के पर्टिकुलरली एब्डोमिनल जो वाल होता है, इस जगह का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है और ये पेल्विक फ्लोर कहते हैं जो निचले हिस्सा होता है, वो पेल्विक फ्लोर का जो मसल है वो हो सकता है वीक हो गया। उससे चलते क्या होता है, अगर स्ट्रेन ज़्यादा आ जाए ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है कि हर्निया हो। सिक्स्थ जो कारण आज हम बात करेंगे वो होता है आपकी उम्र, एज। ऑटोमेटिकली जब उम्र बढ़ता है, एज बढ़ता है, तो हमारे जो पेल्विक फ्लोर की मसल है, बेली की जो मसल्स है वो बहुत वीक हो जाता है, वो ऐसा नहीं रहता है जैसा हम यंग एज में हमारा रहता है। तो क्या होता है, बेसिकली वो वीक होने के कारण हर्निया होने के चांस बढ़ जाता है। तो ज़्यादा उम्र में अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न लिफ्ट कर रहे हो, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी उम्र के साथ बढ़ता है तो लोग बहुत स्ट्रेन देते हैं, खांसी की प्रॉब्लम भी रहता है, तो सब मिलाकर जो हर्निया होने के चांसेस है विथ एज वो बढ़ जाता है। सेवेंथ रीज़न, अब बात करेंगे सेवेंथ रीज़न जिसके चलते हर्निया हो सकता है, वो होता है सर्जरी। अब आपकी उम्र भी ठीक है, मान लो कि आप यंग हो, सब कुछ ठीक है, आप हेल्दी इंसान हो, आपको किसी भी तरीके का सर्जरी, मान लो कि गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ है, गॉल ब्लैडर सर्जरी ओपन भी हो सकता है और विथ लैप्रोस्कोप भी किया जा सकता है। तो सर्जरी के चलते क्या होता है ना, ओपन सर्जरी, सपोज आपका ओपन सर्जरी हुआ है और 6 इंच की कट करके वो सर्जरी किया गया है, तो फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है। मगर जब भी आप काट करेंगे ना, तो आपको मसल को भी काटना है, स्किन, फैट, टिश्यू, मसल सबको ही काटना होगा बेली के एरिया में, फिर जाके सर्जरी होता है। तो किसी भी तरीके का ऐसा सर्जरी के बाद रिकवरी के टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपरली आपका जो वहाँ पे सर्जरी का एरिया था वो ठीक ठाक से हील हो पाए। अगर सर्जरी के चलते कुछ कुछ मसल्स ऐसे जगह से कट गए कि मसल ठीक से हील नहीं हो पाए, ठीक नहीं हो पाए, तो मसल वीक रह जाएगा और बाद में अगर आप बैक करेंगे आपके वही लाइफ में और वज़न आप लिफ्ट करें या फिर मानो कि आप कोई स्ट्रेन अप्लाई करें, तो उससे भी आपको फिर से हर्निया की प्रॉब्लम आ सकता है। और एक बात होता है कि जो चेन स्मोकर है वो उनका स्मोकिंग रिलेटेड एक कफ रहता है, खांसी रहता है रिलेटेड टू स्मोकिंग, और रेगुलरली जो स्मोक करते हैं बहुत ज़्यादा और रेगुलर जो चेन स्मोकर जो खांसी होता है उससे भी जो स्ट्रेन आता है विथ एज हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारे अलग अलग कारण हैं हर्निया होने की, सो इसीलिए हर्निया होता है। अगर आप पूछें हर्निया क्यों होता है, तो ये अलग अलग 7-8 रीज़न्स हैं जिससे कि हर्निया हो सकता है। इसीलिए सारे के सारे रीज़न से बचें और आप खुद को हर्निया से बचा के रखें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे।